चुनावी सरगर्मी में प्रत्याशियों की कवायद तेज हो गई है और पूरे जोर शोर से आजमाइश शुरू हो गई है। तमाम तरह के वादे और आश्वासनों का दौर भी जारी है। इसी बीच हमारे साथ वाड़े हकीकत में स्टूडियो में हमारे साथ समाज सेवी विकास रंजन और पप्पू सिंह मौजूद हैं, जो इस बार वार्ड नंबर 26 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका। विकास रंजन जी, इस बार आपने वार्ड नंबर 26 से दावेदारी पेश की है वार्ड पार्षद को लेकर। क्या कुछ ऐसा दिमाग में प्लान आया कि आपको लगा कि अब वार्ड पार्षद के रूप में उतरना चाहिए? मैं सबसे पहले एक समाज सेवक के रूप में जी, विगत 15 साल से मैं काम करते आया हूँ। हर समाज के हर तबके के लोग के साथ मैं जुड़ने का काम किया हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ा है वहाँ पहुँचने का काम किया हूँ। हर समाज और कमेटी के साथ मैं चलने का काम किया हूँ। भाइयों के साथ मिलजुल कर पैर में मिलाकर, हाथ मिलाकर दुख सुख में खड़ा रहने का काम किया हूँ। इसलिए हम तो सोचे ही कि खड़ा हों, बट हमारे जितने जनता वार्ड 26 के हैं उनकी भी इच्छा हुई कि इस बार पप्पू भैया आपको खड़ा होना है, पार्षद बनना ज़रूरी है। चूँकि पार्षद का नहीं रहने से हमारा समस्या इतना है क्षेत्र में, उस समस्या को हम लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि जितने भी विकास की योजना हो वह सब ठप है, कुछ हुआ नहीं। अच्छा। कोई काम आज तक वार्ड 26 में हुआ नहीं। तो आपने सोचा कि अब आप खुद इसमें सामने आकर लोगों की समस्याओं का बिल्कुल निराकरण समस्या करें। का समाधान करेंगे जी, और साथ साथ विकास का भी काम करना है। भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड 26 बनाना है। जी। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, विगत 6 वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं, तो इन 6 वर्षों में भी कुछ काम हुए हैं? चूँकि आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो इन 6 वर्षों में कुछ काम नजर आया आपको कि पूर्व में भी काम नहीं हुए हैं? काम 6 वर्ष ही नहीं, जी, हमारे 10 साल विगत रेगुलर जनता ने पार्षद के रूप में हर कोई न कोई आए और रहे भी हैं। जी, लेकिन काम के मामले में धरातल पर कोई योजना का काम नहीं हुआ है, सिर्फ फोकासी हुआ है। इतना बंजर स्थिति करके रखे हैं वार्ड को जी, कि जो व्यक्ति माने समस्या ही समस्या है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनती है, अच्छा, जिसमें भी 2000 रुपया चाहिए। अच्छा, ये तो कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। उसके बाद में हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो पैसा चाहिए। होल्डिंग टैक्स का स्थिति ये है, कहीं बोरिंग होता है तो उस बोरिंग में भी रंगदारी कमीशन चाहिए। इसमें क्या जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है? जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व बोलिए, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जैसे भी हो नहीं है तो आखिर हमारे क्षेत्र का जी, मुखिया पार्षद इस चीज़ को क्यों नहीं देखते? सोल्व करना चाहिए समस्या का। मैंने आम लोगों की शिकायतें हैं। शिकायतें हैं, जनता का पूरी शिकायत है। हम जनता के बीच में रहते हैं। जनता हमें इतना माने समझिए कि अच्छी तरीक़ा से हर दुख सुख की बातें करते हैं, हम लोग एक साथ रहते जी, हैं। जी, जी, तो उस दुख को देखते हुए ये लगा कि पूरे वार्ड 26 की जनता प्लस हमारी इच्छा हुई कि नहीं, एक पार्षद बनना अब जरूरी है। संचालन करने के लिए, विकास करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक पार्षद बनना जरूरी है, जिसमें जनता इस बार पूर्ण रूप से निश्चित रूप से जवाब देगी। और मेरा अपील भी है जनता से कि एक बार मौका दें, हम निश्चित रूप से विकास का काम और भ्रष्टाचार मुक्त भी करें। अच्छा, जैसा आप बता रहे थे कि वसूली भी हो रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बोरिंग से लेकर सब में, तो इस बार मतलब जनता ने मूड बना लिया कि जो लोग इसमें शामिल है उसको साइड कर देना है? 110% जी, जनता की पूरी मूड है। जनता इस बार परिवर्तन करेंगे और हमको पूरा विश्वास है जनता पे कि हमें निश्चित रूप से भारी मत से इस बार जिताएंगे और जीत भी रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, इसमें आप दोषी किसे मानते हैं? अधिकारी को भी दोषी मानते हैं या जनप्रतिनिधि, दोनों को? जनप्रतिनिधि करने वाले को ज़्यादा मानते हैं। जी, अधिकारी हैं या नहीं हैं, जनप्रतिनिधि जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वो यदि उनके सामने ये सब काम हो रहा है तो उनको विगत सोचना चाहिए इस पर कि हमारे जनता को ये तरस है, हमारी जनता की ये समस्या है, तो उसको दूर करना चाहिए। मिलने जाइए
तो मिलने का टाइम नहीं है। बहुत तरह की बातें होती हैं जो कि आदमी इतना तरस तो मतलब आप उपलब्ध रहेंगे लोगों के लिए? एकदम 24 आवर उपलब्ध रहेंगे नहीं, बल्कि मैं रहता हूँ जी। मेरा ये रिकॉर्ड है कि 10 साल विगत 15 साल से मैं जनता के बीच में हूँ। कोई भी तरह का दुख तकलीफ की बात होती है, वहाँ विकास रंजन पप्पू सिंह जरूर हाजिर है। अच्छा, नहीं कभी कभी होता है क्या है कि लोग सत्ता में आ जाते हैं ना, तो सत्ता का सुख मिलने के बाद उनको लगता है कि पब्लिक नहीं है कुछ। आप कहाँ अपने आप को फिट कर रहे हैं इसमें? मैं इसलिए फिट कर रहा हूँ कि हम एक प्रमाणित किए हैं, जनता इस बात को जानते हैं। हमारे जितने भी भाई दोस्त युवा साथी या मेरे गार्जियन माँ पिता जो भी हैं जी। उन लोगों को ये पता है कि यह लड़का, यह आदमी बिना पावर का जहाँ भी ज़रूरत होता है सशरीर ये खड़ा होकर के समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए हमारा निस्वार्थ भावना से आज तक हमने समाज का सेवा किया है और इसलिए पूर्ण विश्वास है कि यदि मैं वो हमको जिम्मेवारी और बढ़िया से जिताते हैं, और अपील है मेरा जीतेंगे, तो इससे ज़्यादा भी काम करेंगे। अच्छा, स्वाभाविक है। जी, राजनीति में छल प्रपंच दाव पेच कई तरह के मतलब नुस्खे आजमाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपको भी आजमाना पड़ेगा? कोई नुकसान नहीं है, स्वतंत्र एकदम पारदर्शिता है, साफ सुथरा है, जनता एकदम होर है, जनता का आवाज़ है विकास रंजन और पप्पू सिंह, क्योंकि उनके बीच में उनके पैर के साथ हाथ के साथ मिलाकर कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्लान के किया। साथ साथ मिलाने का काम किया है और हर जहाँ भी कॉल हुआ है 5 मिनट में जवाब मिला है, 5 मिनट में हाजिर भी हुआ है पप्पू सिंह। इसलिए निश्चित रूप से इस बार पूरा भरोसा है हमको। अच्छा, ये बताइए, जीत कर आने के बाद कैसे काम करेंगे आप? क्या कुछ प्लान है, रोड मैप क्या है आपके पास? रोड मैप में सबसे पहले तो गंदगी को दूर करेंगे, जो कि निगम एक ऐसा जगह है जो निगम में सफाई का सबसे पहला कार्य है, जो कि एकदम गंदगी से भरा हुआ है, उसको मैं दूर करूंगा। दूसरी बार नाली रोड शिक्षा जो होता है उसकी प्रक्रिया को मैं पहले क्लियर करूंगा। युवाओं के साथ कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें कुछ रोजगार की भी योजना हो, विकास का काम होगा तो निश्चित रूप से कुछ रोजगार भी होगा, ये भी मेरी सोच है। सही बात है, क्योंकि विकास नाम है आपका, तो विकास की योजना को तरफ को उतारना है आपको, करेंगे ही। लेकिन हम समझना चाहेंगे वार्ड नंबर 26 में, चूंकि आपका घर भी है और वार्ड नंबर 26 में कई हटिया और मार्केट बाजार आते हैं, आज के परिवेश में जो व्यवस्थाएं हैं हटिया में, उसमें आप किसे दोषी मानते हैं? चूंकि महिलाओं के लिए ना तो वहाँ यूरिनल की व्यवस्था है, ना प्याऊ की व्यवस्था है, और जाम की समस्या से लोग त्रस्त होते रहते हैं। किसे दोषी मान रहे हैं आप? देखिए, ये तो जनप्रतिनिधित्व जो करते हैं, जो मुखिया हैं, जो पार्षद हैं, या जो भी हैं, या विभाग बोलिए डिपार्टमेंटल, इन लोग का तो जरूर निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिलीभगत रहता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि निश्चित रूप से त्रस्त हो चुका है, मार्केट हटिया नाम का है, वसूली में टैक्स में आगे है, बट वैसा सुविधा नहीं दिया गया। अतिक्रमण होना इतना करके रखा है कि जिसको कि कहने की ज़रूरत नहीं है। यही इसी बात को तो सोचकर ही चिंता होता है ना कि आखिर क्या करते हैं हमारे पार्षद, हमारे ये लोग करते क्या हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले ये क्या करते हैं। जनप्रतिनिधित्व का काम है कि कभी भी सफाई रखें, जगह दें, वैसा लोगों के सुख सुविधा दें, वो काम तो करते नहीं हैं ये लोग। इन लोग का सिर्फ ध्यान है अपनी कमीशन, अपने तो फुटपाथ दुकानदारों को लिए भी आप लोग का प्लान रहेगा कुछ? एकदम रहेगा। फुटपाथ दुकानों का जरूर निश्चित रूप से हम जीतते हैं तो हमारी समस्या को दूर जरूर करना है, चूँकि रोजगार की समस्या है। तो रोजगार से यदि अतिक्रमण होता है तो फिर भी उसकी अल्टरनेट व्यवस्था तो करना पड़ेगा, अब वो होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, वर्तमान में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसे दूर करने का प्लान है आपके पास? सबसे पहले देखिए, चुनौतियां तो सबसे पहले मैं तो बता दिया कि बाढ़, गंदगी और भ्रष्टाचार हो चुका है, उसको तो सबसे पहले हम दूर करेंगे। दूसरी बात, विकास का काम वहाँ करेंगे। इतना विकास मेरा, ये मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ, और परिवार, हमारे परिवार हैं वार्ड नंबर 26, सारे परिवार समूह से मेरा ये निवेदन है कि खाली वो एक बार हमको अपील है कि वो दे, तो निश्चित रूप से वार्ड को एक सौंदर्यीकरण सुंदर निश्चित रूप से बनाएंगे, और 55 वार्ड में 1 नंबर में 26 वार्ड गिनती आएगी। वो मैं करके दिखाऊंगा। ये प्लान है आपका? एक प्लान है मेरा। तो क्या क्या चुनाव चिन्ह मिला है अब इस बार आपको? हमारा है केक छाप है, 9 नंबर क्रमांक संख्या 9 पर केक छाप है। केक तो खुशी में ही काटा जाता है। जी, विकास रंजन
शुभ नाम हुआ, जी। केक छाप है। तो केक तो खुशी में ही काटा जाता है, आप एकदम भी निश्चित- चाहेंगे कि निश्चित। खुशी में ही ये केक तो कटे। भगवान का भी देन है कि हमारा सब कुछ नंबर भी 9 है, विकास रंजन नाम भी है विकास, मिल गया खुशी में केक। तो ये तो जनता के लिए भी बहुत बढ़िया है, खुशी का समाचार है और संकेत है। अच्छा, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, वार्ड 26 अगर हम बात करें तो 2006 में निगम का गठन हुआ था, तब से ही वार्डों की अलग अलग संख्या हुई थी। 20 साल करीब हो चुके हैं, ना तो किसी इलाके में पार्क की व्यवस्था है, ना खुले में मैदान की व्यवस्था है, ना ही अगर हम बात करें तो पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लगाने को अगर हम बात करें तो। और लगातार जनता टैक्स भी दे रही है, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आप इन सभी मुद्दों को कैसे लेंगे, किस प्रकार से उठाने का प्लान है आपका? देखिए, हम 3 विचार मेरे माथा में, मेरे दिमाग में आता है, जो अभी तक हम अपने समाज के घरों में घोरा है। जी। तो पहला तो गंदगी बताई ही, इसको दूर करेंगे, नाली रोड तो दूर होगा, लेकिन एक ग्राउंड है हमारा झारखंड मैदान, जो कि एक ही ग्राउंड है उतना बड़ा, जिस ग्राउंड में हम लोग का युवाओं का खेलने, सुख सुविधा, संस्कृति कार्यक्रम करने, सब सुविधा के लिए, पार्किंग बोलिए, उसके लिए वो है। लेकिन वो सौंदर्यीकरण आज तक जनप्रतिनिधित्व करने वाले को आज तक ध्यान में नहीं आया कि इसको बढ़िया से बाउंड्री करें, सौंदर्यीकरण करें, लाइट लगाएं, स्ट्रीट लैंप लगा दें। ऐसा कुछ नहीं इन लोगों ने किया है, जिसको कि सबसे पहले मैं उसको करूँगा। मेरा एकदम एमओसी जो बोलते हैं आप ग्राउंड में, झारखंड मैदान को, सबसे पहले मैं उसका सौंदर्यीकरण करूँगा, क्योंकि वो मेरा पहला ध्येय है, जिसमें एक पार्किंग की भी सुविधा हो जाएगी, बट खेलने ग्राउंड भी है, और अच्छा बड़ा ग्राउंड करने का भी एक तालाब, वार्ड में एक अच्छी तालाब जो अभी जैसे पंपू तालाब है, उसकी भी सर सफाई पर ध्यान रखना जरूरी है, उसको भी सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। धोबी लोगों हैं, उन लोगों को भी समस्या है, वहाँ के हम घूमे हैं, उन लोगों की समस्या है कि हम लोग को कहीं भी कपड़ा धोने का जगह नहीं है, जो एक घाट होनी चाहिए। तो मेरे मन में आया कि यदि 26 नंबर वार्ड में एक बड़ा तालाब का निर्माण, जो जमीन है, जो पड़ा हुआ भूमि, बंजर भूमि पड़ी हुई है, सरकारी हो चाहे जो भी हो, उसको लेकर और एक तालाब का निर्माण करवाकर वहाँ घाट का भी निर्माण हो जाए, और हिंदू धर्म में, समाज में सभी लोगों के लिए एक तालाब का निर्माण भी हो जाएगा, जिसमें एक घाट का काम होगा। आप बता रहे थे पप्पू जी, तालाब को लेकर प्लान करेंगे। कई जगह तालाब अतिक्रमण भी हो चुके हैं आज के डेट में, अगर देखा जाए। हो सकता है वार्ड 26 में ना हो, लेकिन तालाबों का अधिग्रहण भी हो चुका है। क्या लग रहा है, अधिग्रहण मुक्त कराने की पहल है? पहल रहेगा और करना भी चाहिए। यदि वैसा है तो जनता के लिए और समाज के लिए तो तालाब बहुत प्रमुख है जी। और यदि उसको कोई गंदगी से हो या किसी को अतिक्रमण करते हैं, तो ये तो हम तो बार बार बोल रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि जो करने वाले व्यक्ति हो, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि यदि हम लोग, जैसे हमारी जो सोच है कि हम आएंगे तो सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त करना पहले जरूरी है, जिसको हम करेंगे ही करेंगे। साथ में हम तो बता दिए कि सौंदर्यीकरण एक वार्ड बनेगा, जिसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी आप क्लाइमेट भी ऐसा करेंगे तैयार, ऐसा सुंदर व्यवस्था बनाएंगे कि देखने योग्य धनबाद में ये वार्ड नंबर 26 होगा। अच्छा, वार्ड नंबर 26 की अगर हम बात करें तो लगातार कई वर्षों से पूर्व पार्षद जीतते आए हैं और भी कुछ लोग खड़े हैं। कंपटीशन कैसा लग रहा है? कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। इस बार जनता मूड बना ली है और बदलाव का मूड बना लिया जनता, बन चुका है। और 110 नहीं 200% निश्चित रूप से परिवर्तन होना तय है। लगातार आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। बहुत ही खुशी और बहुत ही समझिए आशीर्वाद मिल रहा है कि जिसको कहने की जरूरत नहीं। महिलाओं से क्या कुछ समस्या छन के आ रही है? महिलाओं का समस्या है कि महिलाओं के लिए जो कोई भी काम करने के लिए कहीं जाते हैं तो भैया हमको काम नहीं करता है, हम साइन कराने जाते हैं तो टाइम नहीं देता है, मेरा देखिए नाली है, मेरा ऐसा है, मेरा वृद्धा पेंशन का कुछ ही है, आईडी प्रूफ लेके जाते हैं तो ये नाम नहीं है, तो वो नाम नहीं है, दिस दैट बतिया के हमको वहाँ से हटा दिया जाता है। समस्या बहुत विकराल है। और हम तो इतना कहेंगे कि प्रतिनिधित्व करने वाले यदि पार्षद, जो पार्षद जनता से रंगदारी ले और जनता से केस लड़े और जनता से मार खाए,
वो प्रतिनिधित्व करने वाले वैसे व्यक्ति को तो स्वतः हट जाना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि जीतने के बाद ये सब चुनौतियां सामने आएगी आपके पास? एकदम आएंगे, हम सामना भी करेंगे और करना है, करने के लिए तो है ही। आखिर ये तो करने के लिए गवर्नमेंट का योजना का लाभ तो जनता के बीच ले जाना है आपको। आखिर वो देते किस लिए हैं वोट? इसीलिए ना भाई कि हमारी समस्या का समाधान करें, हमारा योजना का लाभ दिलावे। तो ये लोग तो करना नहीं है, इन लोग को सिर्फ ध्यान कमीशन और रंगदारी, बस दो ही तो चीज इस पर तो रोक लगाने का पहला आपने पहला बता दिया। एकदम पहला होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा पहले। वार्ड 26 भ्रष्टाचार एकदम मुक्त होगा। भ्रष्टाचार मुक्त एकदम होना तय है निश्चित रूप से। ये अच्छा, लोग- एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे आपसे। लगातार आप समाज सेवी हैं, चूँकि हर में भाग लेते रहते हैं। विगत दिनों कुछ मंथ पहले फुटबॉल का कुछ टूर्नामेंट हो रहा था झारखंड मैदान में, तो आपने बोला था कि एक खेल मैदान की ज़रूरत है। बिल्कुल है। तो क्या वार्ड 26 में ही ज़रूरत है खेल का मैदान? ये लग रहा है आपको? यदि जगह है, भूमि हमारा कोशिश करेंगे कि हो जाए तो निश्चित रूप से वार्ड 26 में ही देंगे। तो वार्ड 26 में अगर भूमि नहीं होगा तब तो समस्या होगी। नहीं, समस्या नहीं होगा, लेकिन वैसा बहुत जनरल गैराबाद प्लॉट ऐसे हैं, सरकारी प्लॉट बहुत हैं जो कि बेकार के बंजर भूमि पड़े हुए हैं। उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा और वो है जी। सोच यदि है तो निकल जाएगा। तो मतलब इसमें पहल करने का प्लान है आपका? एकदम पहल है। पार्क का निर्माण करना, ग्राउंड का निर्माण। पार्क कहाँ निर्माण करेंगे? कौन सा इलाका का आपने सोचा है कि वहाँ? पार्क हाँ, जैसे आप चले जाइए लॉ कॉलेज के साइड, हम लोग का जहाँ मेरा घर है उधर बहुत सारे गैरवाद जमीन है, बहुत जगह है पड़े हुए, जिस जमीन को हम लोग निकाल सकते हैं। आगे कुछ जमीन नहीं होगा तो उसको योजना के तहत किसी भी प्रकार से जितना हो भूमि अर्जित करके इसे तो करना पड़ेगा। इसमें लागत लगेगी, लागत लगेगा, ये तो सरकारी फंड हो अपना हो। हमारा सोच है कि बढ़िया से बढ़िया सौंदर्यीकरण करें हम वार्ड 26। अच्छा, संसाधनों के अभाव के कारण अगर धरातल पर विकास की योजनाएं नहीं उतर पाएगी, वैसी स्थिति को कैसे फेस करेंगे आप? नहीं, ऐसा होने ही नहीं देंगे कि नहीं उतरेंगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकता है, हो सकता है। करने की आपका इच्छा, आप जागरूक हो, आपका मन वैसा होना चाहिए साफ कि हम हमारे एक परिवार है। वार्ड क्या है? एक परिवार है। तो परिवार में दुख यदि होता है तो उसको समस्या को कैसे दूर करना, ये गार्जियन कौन होता है? पार्षद। तो पार्षद के रूप में यदि हम आते हैं तो मेरा काम है कि उनकी समस्या को कैसे दूर करें। और नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होगा, सब काम हो सकता है। मन होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, तो निश्चित रूप से होगा। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, चूँकि वार्ड 26 और 27 चूँकि आप अगल बगल ही है, लगातार आपसे रूबरू हो रहे हैं। पेयजल की भी समस्या लोगों को है, कचरा उठाव की भी समस्या है लोगों को। तो क्या लग रहा है, सफाई एजेंसी का निरंतर कुछ काम होना चाहिए, या फिर कुछ आपका उस तरफ से पहल रहेगा कि 2 बार सफाई हो या 1 बार सफाई हो, या फिर कुछ चुनौतियाँ है जिसके कारण ढंग से सफाई नहीं हो पा रही है? नहीं, सफाई का सबसे पहले तो निश्चित रूप से एक टाइम टेबल होना चाहिए और दिन का 2 बार कम से कम करने का एक हम चाहेंगे कि कम से कम जहाँ भी ज़्यादा समस्या हो तो सुबह और शाम 2 टाइम ऐसा दिया जाए जिससे कि कचरा को सफाई किया जाए। और सौंदर्यीकरण करने के लिए निगम का जो दिया हुआ है सब व्यवस्था, उसको हम लोग यूज करेंगे और उससे हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। वहाँ जाएंगे, सारे क्षेत्र की जो समस्या होगी उसको सुनेंगे और उस क्षेत्र में हम लोग एक टाइम टेबल के तहत विधिवत काम को कराएंगे, तो निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण होगा और सफाई भी रहेगा। चलिए, तो ये विकास रंजन जी थे, पार्षद के रूप में अपना प्रत्याशी, अपने दावेदारी पेश किया है इन्होंने, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी विकास के कार्य इनके वार्ड में नहीं हुए हैं या फिर भ्रष्टाचार जो है वो हो रखे हैं, उन पर नियंत्रण करेंगे। और कई तरह के विकास के कार्य को इन्होंने बताया। इन्होंने यही बताया कि इनका नाम विकास रंजन है, मतलब विकास करके दिखाएंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे वोट देती है। 23 फरवरी को ही मतदान होने हैं और 27 फरवरी को मतगणना। ऐसे में चुनावी नतीजे में जनता किसे सत्ता पर बैठाती है यह देखना होगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।